नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। मैस्लो ने अपना शोध आवश्यकताओं पर प्रस्तुत कर यह सिद्धांत दिया है। इसको मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। ये सभी नाम अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांत के हैं। ये सिद्धांत एक ही है, पर इनको अलग अलग नामों से व्यक्त किया गया है। यह जो प्रतियोगिता स्तर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह अलग अलग नामों से प्रश्न किए जाते हैं, पर इन सब का सिद्धांत एक ही है, मानवतावादी सिद्धांत। तो मैस्लो के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है, व्यक्ति की आवश्यकता ही उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसमें अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। जैसा कि इस परिभाषा में स्पष्ट हो रहा है कि प्रेरणा आवश्यकता से अभिप्रेरित होती है। आवश्यकता ही कार्य को करने की पुष्टि करती है। जब व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है और उत्सुक होता है। मैस्लो के सिद्धांत का मुख्य भाग अभिप्रेरणा सिद्धांत है। मैस्लो का विचार है कि व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य अभिप्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर इन आवश्यकताओं को निम्न आरोही क्रम में विभाजित किया गया है। पहला है इसकी दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं जो बताई जा रही हैं ये आगे जाके पिरामिड द्वारा समझाई जाएंगी। जैसे कि सेकंड है सुरक्षा की आवश्यकता, थर्ड है संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, फोर्थ है सम्मान की आवश्यकता, फिफ्थ है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये सभी आवश्यकताएं मानव के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैस्लो का पिरामिड के द्वारा इन आवश्यकताओं को व्यक्त किया गया है। इस पिरामिड के बारे में भी प्रतियोगिता में प्रश्न आते हैं कि मैस्लो का पिरामिड किस स्तर से किस स्तर पर कार्य करता है। तो यह पिरामिड निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। इसका एक प्रश्न तो यही बनता है कि यह पिरामिड निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। यह आवश्यकताओं पर वर्णित किया गया है। ये आवश्यकताएं दो भागों में विभाजित करके उन्होंने व्यक्त की हैं, निम्न स्तर की आवश्यकताएं और उच्च स्तर की आवश्यकताएं। इसमें निम्न स्तर की आवश्यकताओं में नीचे की जो तीन आवश्यकताएं हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन आवश्यकताओं को निम्न स्तर में रखा गया है और ऊपर की जो दो आवश्यकताएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको उच्च स्तर में रखा गया है। तो जानते हैं कि निम्न स्तर की आवश्यकताएं मनुष्य की क्या होती हैं। पहली आवश्यकता है भोजन, नींद, पानी। ये आपकी दैहिक या शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। ये आवश्यकताएं दैनिक होती हैं, जैसा कि आपने सुना है कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये आवश्यकताएं जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के होती हैं, तो इसको निम्न स्तर में लिया गया है। और दूसरी है इसकी सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति की अपनी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, नींद, पानी और दैनिक जितनी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरी होने के बाद उसको दूसरी आवश्यकता क्या महसूस होती है? सुरक्षा की आवश्यकता। ये सुरक्षा किस प्रकार की होती है? सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की होती है। जैसे सुरक्षा की आवश्यकता सामाजिक तौर पर वह समाज में एक दायरे में अपने को सुरक्षित महसूस करता है, अपने लिए एक जॉब निर्धारित करता है कि इस जॉब में जाके मेरा भविष्य सुरक्षित होगा, या आर्थिक रूप से वह अपने आप को दृढ़ करता है। तो उसकी दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की। इसी के लिए वो मकान बनाता है, एक समाज में अपना दायरा बनाता है जिससे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये दो आवश्यकताएं निम्न स्तर की होती हैं। फिर बाकी तीसरी जो आवश्यकता है वह होती है प्रेम की। जब वह अपनी भोजन, पानी और नींद और दूसरी सुरक्षा
सामाजिक या आर्थिक तौर पर पूर्ण कर लेता है तो उसके बाद उसकी तीसरी आवश्यकता होती है प्रेम की। यह प्रेम वह परिवार, मित्र और समाज के तौर पर प्राप्त करता है। एक वह अपने लिए परिवार मनुष्य तय करता है, साथ में अपने मित्र मंडली जो होती है उससे भी वह अपना प्रेम का व्यवहार परस्पर स्थापित करता है, और एक समाज में भी वह सुरक्षा के साथ साथ प्रेम का व्यवहार बनाता है। यह अपनी तीसरी आवश्यकता को पूर्ण करता है। यह तीनों तीसरी आवश्यकता से लेके पहली आवश्यकता, ये तीनों निम्न स्तर की होती हैं। फिर आती हैं उच्च स्तर की आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत आती है सम्मान की आवश्यकता। इस सम्मान के अंतर्गत पहचान भी छिपी हुई होती है। इस पहचान में व्यक्ति जब अपनी बाकी निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है तो उसके बाद उसको एक सम्मान की आवश्यकता होती है। वह अपने समाज में, अपने देश में वह चाहता है कि मेरा सम्मान हो और एक पहचान हो, ताकि उसको लोग जानें और उसकी इज्जत करें। और सबसे फर्स्ट नंबर की है वो है आत्मसिद्धिकरण या यथार्थीकरण की स्व-यथार्थीकरण की आवश्यकता। यह आवश्यकताओं का लक्ष्य होता है। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के बाद व्यक्ति की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता होती है आत्मसिद्धिकरण की आवश्यकताएं। अभी मैंने एक अच्छी जॉब पा ली, उसके बाद एक परिवार हो गया, समाज हो गया, मित्र हो गए और मैंने सम्मान भी पा लिया है। अब मेरी आखिरी जो आवश्यकता है, मतलब सबसे पूर्ण जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं का जो लक्ष्य है वो है आत्मसिद्धिकरण। इन आवश्यकताओं के बाद वह चाहता है कि अभी मैंने एक समाज में पहचान बनाई है, यहाँ सम्मान पाया है, अब पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी मुझे जाने और मेरी पहचान हो। यह उसकी आत्मसिद्धिकरण या स्व-यथार्थीकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से मैस्लो ने अपनी आवश्यकताओं को इस पिरामिड के माध्यम से दर्शाया है और यह पिरामिड बहुत महत्वपूर्ण है। मैस्लो के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। इनके अनुसार आवश्यकता अभिप्रेरक का कार्य करती है व इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति क्रियाहीन रहता है। सेकेंड है, मैस्लो ने अपनी इन 5 आवश्यकताओं को एक क्रम में बांटा है। जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, पिरामिड के माध्यम से इन्हें उसको 5 भागों में बांटा है। पहले की 3 आवश्यकताएं हैं वो निम्न स्तर में है और ऊपर की जो 2 आवश्यकताएं हैं वो उच्च स्तर में है। इनके अनुसार व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर के क्रम की आवश्यकता की पूर्ति की ओर बढ़ता है, वह अंतिम आवश्यकता पूर्ण होने पर वह पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाता है। इसका महत्व शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, यह भी मैस्लो के द्वारा बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक द्वारा बालक के से सम्मान से बात करना। और नेक्स्ट है बालक के स्वाभिमान का ध्यान रखना, प्रत्येक बालक को उनके नाम से पुकार कर बुलाना, किसी को भी किसी और वार्तालाप से संबोधित नहीं करना चाहिए। और जिस तरह शिक्षक का सम्मान होता है उसी प्रकार कक्षा में पढ़ रहे बालक का भी अपना एक स्वाभिमान होता है और उसे उसके नाम से संबोधित किया जाना चाहिए और उसको उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। यही मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत का उद्देश्य है। इसका शिक्षा में यह विशेष महत्व है। थैंक यू।